नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। गर्मी उतारने, चर्बी कम करने के बाद अब हिंदू गर्दी नेताओं के बयान से गरमाया पश्चिम यूपी का सियासी तापमान। जी हाँ दोस्तों, उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के पहले चरण की वोटिंग का समय नजदीक आ रहा है। पहले चरण में पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर वोट डाले जाएंगे। दोस्तों वोटिंग 10 फरवरी को होना है। 8 फरवरी की शाम को यहां प्रचार थम जाएगा, लिहाजा सियासी पारा बढ़ गया है। पश्चिम यूपी को जाटलैंड भी कहा जाता है, वो इसलिए भी क्योंकि यहाँ की 15% आबादी जाट और 22% मुसलमान है। पश्चिम यूपी की 58 सीटों पर 10 फरवरी और 55 विधानसभा सीटों पर 14 फरवरी को दूसरे चरण में वोटिंग होगी। बीजेपी कैराना की याद दिला रही है, जिन्नावाद के आरोप लगा रही है, दंगे, अपराध और तमंचावाद की बात कर रही है। तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव महंगाई, बेरोजगारी और किसान के मुद्दे उठा रहे हैं। पश्चिम यूपी की लड़ाई नेताओं के बयान से और भी गर्मा गई है। दोस्तों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें कैराना के सपा विधायक नाहिद हसन के समर्थक जाटों को धमकी देते हुए सुनाई दे रहे थे। वायरल वीडियो में एक समर्थक कह रहा था कि ब्लॉक में नाहिद हसन के साथ जाट हरकत कर रहे हैं। अगर वहां उन ब्लॉक में जाट नाहिद हसन के साथ हरकत करेंगे तो हम यहां उनके साथ हरकत कर देंगे। वहां तुम हो 24,000, यहां हम हैं 90,000। इल्ला बांध देंगे, भूसा भर देंगे, समझ गए ना। इसी तरह से दोस्तों अलग अलग तरह के बयान सामने आ रहे हैं। 30 जनवरी को सीएम योगी आदित्यनाथ ने भी हापुड़ के पिलखुआ में एक सभा को संबोधित किया। इसमें उन्होंने कहा कि ये गर्मी जो अभी कैराना और मुजफ्फरनगर में दिखाई दे रही है ना, मैं मई और जून की गर्मी में भी शिमला बना देता हूं। दोस्तों पश्चिम यूपी में नेताओं से तरह तरह के बयान सुनने को मिल रहे हैं। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, बीजेपी या कांग्रेस या सपा, कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रही है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। हेलो नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, यहां पर आपको देखने को मिलेंगी आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। दोस्तों इस वीडियो को देखने के बाद में आपको आज का अखबार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। तो सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी का सरकार पर प्रहार। भारत कोई साम्राज्य नहीं, शहंशाह की तरह राज करने की कोशिश मत कीजिए, देश चलाने के लिए संवाद है जरूरी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को लोकसभा में केंद्र सरकार को जमकर घेरा। उन्होंने सरकार को नसीहत देते हुए कहा कि देश चलाने के लिए केंद्र और राज्य के बीच संवाद जरूरी है। भारत कोई साम्राज्य नहीं है और राज्यों को दबाया नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि आप 3000 साल का इतिहास उठाकर देख लीजिए, आप मौर्य वंश को देख लीजिए, अशोक को देख लीजिए, किसी ने भी बिना बातचीत और समझौते के शासन नहीं किया। देश में हर राज्य के लोगों की अपनी भाषा है, अपनी संस्कृति है, यह विविधताओं का गुलदस्ता है। भारत केंद्र की एक छड़ के सहारे नहीं चल सकता। राहुल गांधी ने कहा कि 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अमीरों का हिंदुस्तान और दूसरा गरीबों का हिंदुस्तान। इन 2 हिंदुस्तानों के बीच में खाई बढ़ती जा रही है। गरीब हिंदुस्तान के पास आज रोजगार नहीं है। राष्ट्रपति के अभिभाषण में बेरोजगारी के बारे में एक शब्द नहीं था। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या इस देश में बेरोजगारी बढ़ रही है और गरीब गरीब होते जा रहे हैं और अमीर अमीर होते जा रहे हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इसके बाद अगली बड़ी खबर। प्रियंका गांधी ने बीजेपी को कोसा, कहा महंगाई से ठप हो गया है डबल इंजन, और भी लगाए कई आरोप। जी हां दोस्तों, उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने बुधवार को वर्चुअल रैली के जरिए देहरादून में पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया और वादा किया कि अगर राज्य में कांग्रेस की सरकार बनती है तो 200 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी। उत्तराखंड के 5 लाख परिवारों को सालाना 40,000 रुपए देने जैसे कई वादे करते हुए गांधी ने भाजपा की राज्य व केंद्र सरकार को भी आड़े हाथों लिया और कई मुद्दों पर भाजपा को फेल बताया। उत्तर प्रदेश के लिए कांग्रेस के चुनाव अभियान की कमान संभाल रही प्रियंका गांधी ने उत्तराखंड में कांग्रेस के महाअभियान का आगाज करते हुए भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार का वादा किया गया था कि पेट्रोल डीजल इतना महंगा है कि इनका इंजन ठप हो गया है। यही नहीं, गांधी ने भाजपा पर 5 सालों में उत्तराखंड में सिवाय 3 मुख्यमंत्री बदलने के और कोई बदलाव न लाने का भी आरोप लगाया। महंगाई, बेरोजगार और महिलाओं की सुरक्षा जैसे मुद्दों पर भी प्रियंका गांधी ने भाजपा की सरकार को जमकर कोसा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर। राज्यसभा में एक बार फिर कांग्रेस बनाम G23 की कला है नाराज, आनंद शर्मा को मनाने में जुटी पार्टी। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन
खड़गे ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में जमकर भाषण दिया और करीब 1 घंटे तक बोलते रहे। इससे कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा नाराज हैं। उनका कहना है कि राज्यसभा में कांग्रेस को कुल 109 मिनट का समय मिला था, जिसमें से लगभग 1 घंटा नेता विपक्ष खड़गे ने ही बोल दिया। इसके बाद राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा में बोलने से कांग्रेस के उपनेता आनंद शर्मा ने इनकार कर दिया। उनका नाम भाषण देने वालों में था, लेकिन वह कम समय मिलने के कारण अब भाषण नहीं देने पर अड़ गए हैं। नाराज आनंद शर्मा को मनाने के लिए पार्टी के अन्य नेता कोशिश कर रहे हैं, जबकि आनंद नाराज हैं कि उनको बोलने का समय बहुत कम मिलेगा। उनके अलावा दिग्विजय सिंह सहित कई नेता भी बोलने वालों की सूची में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक आनंद शर्मा ने इसके बाद चीफ विहिप जयराम रमेश को कह दिया था कि वह नहीं बोलेंगे। दरअसल दोस्तों, आनंद शर्मा जी23 गुट के नेता हैं, इसलिए अंदर खाने से यह चर्चा भी चल रही है कि पार्टी ने ऐसा जानबूझकर करवाया है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, नीडल फ्री कोरोना वैक्सीन की सप्लाई शुरू, फिलहाल 7 राज्यों में किया जाएगा इस्तेमाल। जाइडस कैंडिला 358 रुपए में देगी जाइकोव-डी की 1 डोज। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस से बचाव के लिए एक और वैक्सीन जाइकोव-डी की सप्लाई शुरू हो गई है। खास बात यह है दोस्तों कि यह वैक्सीन नीडल फ्री, यानी कि इसे लगवाने के लिए किसी प्रकार की सुई चुभाने का दर्द सहन नहीं करना होगा। हालांकि अब तक बाजार में आई अन्य कोरोना वैक्सीन की तरह इसके 2 नहीं बल्कि 3 डोज लगाए जाएंगे। यह दुनिया की पहली ऐसी वैक्सीन है जो डीएनए बेस्ड और नीडल फ्री है। इस वैक्सीन को अहमदाबाद की फार्मा कंपनी जाइडस कैंडिला ने तैयार किया है। दोस्तों, बुधवार से कंपनी ने इसकी सप्लाई केंद्र सरकार को शुरू कर दी। केंद्र सरकार ने फिलहाल इसकी 1 करोड़ डोज का ऑर्डर दिया है। यह वैक्सीन उन लोगों को लगाई जाएगी जिन्हें अब तक किसी भी वैक्सीन का एक भी डोज नहीं लगा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, फरवरी से महंगे हो जाएंगे चार्ज, एसबीआई से आईएमपीएस के लिए देना होगा ज्यादा फीस। आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज भी बढ़ा दिया। जी हां दोस्तों, फरवरी से कई बैंकों ने अपनी अलग अलग सेवाओं पर चार्ज बढ़ा दिया है। देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने कहा है कि अब उसकी शाखाओं से आईएमपीएस करने के लिए ज्यादा फीस देनी होगी। बैंक की वेबसाइटों के मुताबिक उसकी शाखाओं से इमीडिएट पेमेंट सर्विस यानी कि आईएमपीएस के तहत रकम ट्रांसफर करने की सीमा बढ़ा दी गई है। अब इसे 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दिया गया है। 1 फरवरी से यह लागू भी हो गया। इसके लिए अब बैंक 2 से 5 लाख रुपए के ट्रांसफर पर 20 रुपए प्लस जीएसटी वसूल करेगा। इसी तरह दोस्तों, आईसीआईसीआई बैंक ने क्रेडिट कार्ड पर चार्ज बढ़ा दिया है। बैंक ने अपने ग्राहकों को संदेश भेजा है। उसने कहा है कि 20 फरवरी से चार्ज में बदलाव किया गया है। इसके मुताबिक कैश एडवांटेज पर ट्रांजैक्शन चार्ज 2.5% लगेगा। वहीं दोस्तों, इसके अलावा पंजाब नेशनल बैंक ने कहा है कि 1 फरवरी से उसने ऑटो डेबिट को लागू कर दिया है। अगर आपके अकाउंट से हर महीने कोई किस्त कट रही है और यह बाउंस हो गई तो प्रति ट्रांजैक्शन 250 रुपए का चार्ज लगेगा। पहले यह चार्ज 100 रुपए था, इसमें 150 रुपए की वृद्धि कर दी गई है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, एयर इंडिया की सवारियों को रतन टाटा का वेलकम, दिया टाटा का भरोसा। जी हां दोस्तों, टाटा समूह का हिस्सा बनने के बाद एयर इंडिया ने यात्रियों को कई बदलाव मिलने लगे हैं। ऐसा ही एक बदलाव यह हुआ है कि अब रतन टाटा खुद एयर इंडिया के सवारियों का स्वागत कर रहे हैं। हाल ही में प्राइवेट हुई एयर इंडिया ने रतन टाटा के संदेश का एक वीडियो क्लिप शेयर किया। एयर इंडिया ने बुधवार को ट्विटर पर रतन टाटा के संदेश वाला क्लिप शेयर किया। 18 सेकंड के इस क्लिप में रतन टाटा की आवाज सुनाई दे रही है। टाटा सन्स के चेयरमैन एमिरेट्स संदेश में यात्रियों का स्वागत कर रहे हैं। वे लोगों को भरोसा देते हुए कह रहे हैं कि एयर इंडिया को मिलकर सबसे पसंदीदा एयरलाइंस बनाया जाएगा। क्लिप में रतन टाटा की आवाज में कहा जा रहा है, टाटा ग्रुप एयर इंडिया के नए कस्टमर्स का स्वागत करता है। हम एयर इंडिया को सवारियों के कंफर्ट और सर्विस के लिहाज से पसंदीदा एयरलाइन बनाने के लिए साथ मिलकर काम करने को उत्साहित हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, कोविशील्ड से मौत का आरोप, डॉक्टर बेटी की मौत के बाद पिता ने 1000 करोड़ रुपए का मुआवजा मांगा। बोले वैक्सीन पर भरोसा ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र से कोरोना वैक्सीन को लेकर एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर करते हुए एक मेडिकल प्रोफेसर के पिता ने 1000 करोड़ रुपए के मुआवजे की मांग की है। याचिका में उन्होंने आरोप लगाया कि उनकी बेटी की मौत कोरोना वैक्सीन के साइड इफेक्ट से हुई। याचिका में कोविशील्ड वैक्सीन बनाने वाले सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसके सहयोगी बिल गेट्स, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अधिकारियों को पक्षकार बनाया गया है। याचिकाकर्ता दिलीप लूनावत के अनुसार उनकी 33 वर्षीय बेटी स्नेहल नागपुर के एक मेडिकल कॉलेज में सीनियर लेक्चरर थी। उसने 28 जनवरी 2021 को कोविशील्ड की पहली डोज नासिक में ली थी। 5 फरवरी को उसके सिर में तेज बुखार हुआ। डॉक्टर से संपर्क करने पर उसे माइग्रेन की दवा दी गई, जिसे खाकर उसे बेहतर महसूस हुआ। इसके बाद 6 फरवरी को उसने गुड़गांव यात्रा की और 7 फरवरी की सुबह 2 बजे उसे थकान के साथ उल्टी हुई। पास के आर्यन अस्पताल
में भर्ती होने पर स्नेहल को कहा गया कि उसके ब्रेन में ब्लीडिंग हो सकती है। न्यूरोसर्जन मौजूद न होने के कारण उसे दूसरे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने स्नेहल को दिमाग में खून का थक्का होने की आशंका जताई, जिसके बाद उसे ब्रेन हेमरेज हुआ। डॉक्टर ने खून का थक्का हटाने की सर्जरी की, जिसके बाद स्नेहल 14 दिन वेंटिलेटर पर ही रही, लेकिन उसकी हालत में कोई सुधार नहीं हुआ। 1 मार्च 2021 को उसकी मौत हो गई। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, बजट 2022 1 अप्रैल से बदलेगा प्रॉपर्टी की खरीद बिक्री पर टीडीएस नियम, जाने होम बायर्स पर क्या होगा असर। जी हां दोस्तों, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को आम बजट पेश कर दिया। बजट में नॉन एग्रीकल्चरल इम्प्रूवल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शन से जुड़े टीडीएस के नियम में बदलाव किया गया है। नए नियम के मुताबिक 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चरल प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस पर अब सेल प्राइस या स्टैंप ड्यूटी वैल्यू में से जो ज्यादा होगा उसे 1% टीडीएस के लिए आधार माना जाएगा। इसके लिए इनकम टैक्स एक्ट में संशोधन का प्रावधान है। यह बदलाव इस साल 1 अप्रैल यानी कि नए वित्त वर्ष से लागू हो जाएगा। नियम में बदलाव के बाद अगर ट्रांजैक्शंस में स्टैंप ड्यूटी 50 लाख या इससे ज्यादा है और ट्रांजैक्शंस की वैल्यू भले ही 50 लाख से कम है तो 1% टीडीएस का पेमेंट करना होगा। दोस्तों फिलहाल अभी 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू की नॉन एग्रीकल्चर प्रॉपर्टी के ट्रांजैक्शंस पर 1% टीडीएस का नियम है और इस 1% टीडीएस के लिए प्रॉपर्टी की कीमत को आधार माना जाता है। टीडीएस का यह नियम सिर्फ 50 लाख रुपए से ज्यादा वैल्यू के ट्रांजैक्शंस पर लागू होता है, लेकिन अब इस नियम में परिवर्तन हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, सरकार ने लगाई ट्विटर और गूगल को कड़ी फटकार, कहा अगर नहीं की कार्रवाई तो हम करेंगे कार्रवाई। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। फेक न्यूज के मामले में केंद्र सरकार की ट्विटर और गूगल को तीखी बहस का मामला सामने आया है। अधिकारियों ने दोनों टेक कंपनियों से अपने अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज को लेकर उठाए जा रहे कदमों को लेकर फटकार लगाई। सूत्रों के मुताबिक सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के अधिकारियों ने दोनों कंपनियों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि फर्जी खबरों पर कार्रवाई करने के प्रति निष्क्रियता सरकार को सामग्री हटाने का आदेश देने के लिए मजबूर कर रही थी, जिसके चलते सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आलोचना झेलनी पड़ रही थी कि अधिकारी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को दबा रहे थे। सूत्रों ने कहा है कि सोमवार को वर्चुअल तौर पर हुई यह बैठक कुछ तनावपूर्ण रही, जो कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशासन और अमेरिकी टेक कंपनियों के बीच संबंधों में पैदा हुई कमी को दर्शाता है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, दुश्मनों के लिए लेजर की दीवार बना रहा है इजराइल, हवा में ही तबाह होगी मिसाइलें। जी हां दोस्तों, इजराइल आयरन डोम के बाद अब मिसाइलों को खत्म करने के लिए एक अनोखी दीवार बनाने जा रहा है। ये दीवार ईंट पत्थरों या लोहे की नहीं बल्कि लेजर की होगी। इजराइल के प्रधानमंत्री नेफ्ताली बेनेट ने देश की सुरक्षा में इसे बड़े तकनीकी बदलाव का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि इजराइल को चारों ओर से लेजर की दीवारों से घेर दिया जाएगा ताकि मिसाइलों को बीच रास्ते में ही तबाह किया जा सके। बेनेट ने मंगलवार को एक सुरक्षा कॉन्फ्रेंस में कहा कि इजराइल तेजी से लेजर तकनीक को तैनात करने जा रहा है ताकि देश को रॉकेट हमलों से बचाया जा सके। उन्होंने कहा कि अगले 1 साल के अंदर देश के दक्षिणी हिस्से में यह लेजर की दीवार बनाकर खड़ी कर दी जाएगी। इजरायली पीएम ने यह भी माना कि आयरन डोम सिस्टम बहुत खर्चीला है। इजराइल की इस लेजर दीवार के बारे में अभी बहुत कम जानकारी सामने आई है, लेकिन माना जा रहा है कि इसे जमीन, हवा और समुद्र में तैनात किया जाएगा। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शेयर बाजार 995 पॉइंट्स की तेजी के साथ सेंसेक्स 59,558 पर बंद, बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स बढ़े। जी हां दोस्तों, शेयर बाजार हफ्ते के तीसरे दिन भारी तेजी के साथ बंद हुआ। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि बीएसई का सेंसेक्स 695 पॉइंट बढ़कर 59,658 पर बंद हुआ और सेंसेक्स स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 203 अंक बढ़ने के साथ 17,780 पर बंद हुआ। बैंकिंग और फाइनेंशियल स्टॉक्स में आज तेजी रही। दोस्तों सेंसेक्स आज 431 पॉइंट्स ऊपर 59,293 पर खुला था। दिन में इसने 59,618 का ऊपरी स्तर और 59,193 का निचला स्तर बनाया। इसके 30 शेयर्स में से 8 गिरावट में और 22 बढ़त में रहे। बढ़ने वाले प्रमुख शेयरों में बजाज फिनसर्व करीब 5% बढ़ा। इसके अलावा कोटक बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, इंडस बैंक और एचडीएफसी बैंक भी बढ़त में रहे। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, संसद में उठा मैरिटल रेप पर कानून बनाने का मुद्दा, स्मृति ईरानी ने विपक्षी सांसद को दिया यह जवाब। जी हां दोस्तों, देश में अक्सर उठने वाले कथित मैरिटल रेप के मामलों पर एक बार फिर सरकार ने अपनी स्पष्ट राय दी है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने बुधवार को अहम बयान दिया। संसद में पेश बजट पर हुई चर्चा के दौरान स्मृति ईरानी ने कहा कि वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा का समर्थन नहीं किया जा सकता, लेकिन इसकी आड़ में सभी पुरुषों को बलात्कारी कहना
कहना भी ठीक नहीं। उन्होंने कहा कि देश की हर शादी की निंदा करना ठीक नहीं है। दरअसल दोस्तों, सीपीआई सांसद बिनोय विश्वम ने बजट सत्र के दौरान वैवाहिक जीवन में यौन हिंसा पर एक सवाल पूछा था। इस सवाल का जवाब देते हुए स्मृति ईरानी ने कहा कि मौजूदा समय में महिलाओं से जुड़े मामलों में मदद करने के लिए पूरे भारत में 30 से अधिक हेल्पलाइन कार्यरत हैं। इन हेल्पलाइनों के जरिए 66 लाख से अधिक महिलाओं की सहायता की गई है। उन्होंने कहा कि देश में 703 वन स्टॉप सेंटर भी महिलाओं को मदद देने का काम कर रहे हैं। इनके जरिए भी 5 लाख महिलाओं को मदद दी गई। उन्होंने सीपीआई सांसद को बताया कि मैरिटल रेप का मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए इस मुद्दे पर सरकार ज्यादा चर्चा नहीं कर सकती। तो यह थी दोस्तों आज की सभी महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। और दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की, जिसका जवाब देकर आप बन सकते हैं एक शानदार उपहार के विजेता। तो दोस्तों आज का सवाल है, आजाद भारत के पहले गृह मंत्री का नाम क्या है? जी हाँ दोस्तों, अगर आपको इस सवाल का जवाब आता है तो तुरंत कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन भी दबा लें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।